मैं इचाक प्रखंड के लुंदरू बसरिया गांव में हूँ। यहाँ एक परिवार के द्वारा यहाँ के पूरे समाज को एक कानूनी दांवपेच के जरिए लपेटा गया है, जिसको लेकर के ये तमाम समाज उस परिवार के खिलाफ है। आइए इनसे जानते हैं कि क्या कुछ मामला है। सर मैं सबसे पहले मैं आपको और आपके चैनल को मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आपने हमारी मजबूरी, हमारी परेशानी सुन करके बिना बुलाए हुए आप इस घटना स्थल पे आके, इस मस्जिद के मदरसा के प्रांगण में आके जो हमारी हालात को जाने और हम लोग को मजबूरी को समझे, ये बहुत बड़ी शुक्रिया आपकी। सर, हम लोग एक समुदाय के लोगों को जो बदनाम किया जा रहा है और हम लोग को हर बात को जो है सो झुठला के तरह तरह की बात में मीडिया में बात फैलाया गया है, ये सब गलत है। और मैं यही कहता हूँ कि यहाँ के समाज की बात नहीं है, इस जगह पर इंसानियत की बात है। इस जगह पे हम कोई अलग विशेष की बात नहीं है, हमारे इंसानियत है, हम इंसानियत की बात कह रहा हूँ। अगर हमारे अंदर में अगर कुछ त्रुटि है, कुछ गलती है, तो यहाँ के मुखिया, यहाँ के वार्ड सदस्य, यहाँ के उप मुखिया, पूर्व मुखिया और गण्यमान्य व्यक्ति लोग जो भी हैं, उनको भी जिम्मेवारी बनती है कि हमारे ये जो है, हमारे ये समाज के जो है, हमारे समाज के ही लोग जो गलत मैसेज फैला दिए हैं, थोड़ा सा आके आप में मदद किया जाए। और हम यहाँ पे जिला प्रशासन से भी, थाना प्रभारी से भी और उपायुक्त से भी यही हम अनुरोध करते हैं कि हमारी इस बात को समझें और घटनास्थल की जानकारी लिया जाए कि क्या है सच्चाई। एक महिला ने ये जो हम लोग पर पाबंद लगाई है, जो हम लोग के साथ जो ये गलत बात फैलाई है, ये चीज़ हमारे यहाँ हमारी माँ बहनें सब हैं, इनसे पूछ लिया जाए, इस गांव से भी पूछा जाए कि हम लोगों ने उनके साथ क्या किया है। एक उनका भाई का मैटर है और आज भी उनके घर पे कार्य चालू है। उस जगह पे जो है दबंगई वही दोनों भाई का है। हम लोग कुछ उससे कुछ नहीं है सर, हम लोग एक सामाजिक आदमी, हम लोग दोनों को फैसला के लिए बुलाए थे कि देखें जरा क्या है इन लोगों का बेटर, लेकिन इन्होंने इस चीज़ को नहीं समझा और उल्टा जा कर के हम ही लोग के ऊपर विरुद्ध में जाके थाना में और कोर्ट में केस कर दिए हैं सर। तो इसीलिए हम कहते हैं कि और अच्छा से बेहतर जांच घटनास्थल पे आवे। प्रशासन से हम ये डिमांड करते हैं कि आके यहाँ पे जांच करें और इस लुंदरू पंचायत, देकुली पंचायत के मुखिया, उप मुखिया, पूर्व मुखिया और जितने भी गणमान्य व्यक्ति हैं आवे, इस जांच में सहयोग करें। प्रशासन को भी सहयोग करें कि सच्चाई क्या है। यह हम लोगों के जो इस लुंदरू पंचायत के समाज को जो नाम में ख़राब किया गया है, नाम को बदनाम किया गया है, आके वहाँ जांच करे और जो गुनहगार है उसको सजा दे। जी, मैं भी पूर्व सदर था और अभी भी सदारत हम कर रहे हैं। रह गया जब यहाँ बुलाया गया शाहिद दोनों भाई को जांच करने के लिए कि आप लोग छत पर किस तरह का झगड़ा किए हुए हैं, और 2 दिन के पहले शाहिद दोनों भाई से हमारा बातचीत हुआ था कि जब तुम छत पर जाओगे तो हमको बुला लेना, इसलिए कि वो फैसला को हम जानते हैं। तो वो ना बुला करके जा करके किस तरह का अपना रेलिंग कर रहा था ये हमको पता नहीं है। और जब मदरसा में आए तो उसको खाली सिर्फ इतने बुला करके हम पूछे कि बाबू तुम जब हमको बुलाया नहीं और जब तू रेलिंग कर रहा था तो तुमको बुलाना चाहिए था कि तुम अपना भाभी के साथ बात कर रहा है, तुम्हारा भाभी हो सकता है तुमको नहीं गिनेगी, इसलिए हमको तुम नहीं बुलाया, तुम गलत किया था। और चलो समझा बुझा करके तब वो अपने से हमके बोला कि चाचा आप लोग नहीं गए ना, तो हमारा मुखिया जी आन करके फैसला कर दिए। तो हम बोले कि ठीक है बाबू, मुखिया जी फैसला कर दिए तो बहुत अच्छा की बात है, अब हम लोग यहाँ से सब गोटे उठ के आप चले जाइए। और उन लोग को हम जा कर के गाड़ी पर उन लोग को बैठा दिए सर, कोई झगड़ा तकरार नहीं हुआ है, कोई झगड़ा तकरार नहीं। उन लोग तो मैंने अपने अपने में किया और उसके साथ कोई मारपीट नहीं किया है। उसके बाद गाड़ी पर हम बैठा करके उन लोग अपना घर चला गया, हम अपना घर चले गए। बस मेरा अंत यही फैसला है, हम यही बात है।
मैं इचाक प्रखंड के लुंदरू बसरिया गांव में हूँ। यहाँ एक परिवार के द्वारा यहाँ के पूरे समाज को एक कानूनी दांवपेच के जरिए लपेटा गया है, जिसको लेकर के ये तमाम समाज उस परिवार के खिलाफ है। आइए इनसे जानते हैं कि क्या कुछ मामला है। सर मैं सबसे पहले मैं आपको और आपके चैनल को मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आपने हमारी मजबूरी, हमारी परेशानी सुन करके बिना बुलाए हुए आप इस घटना स्थल पे आके, इस मस्जिद के मदरसा के प्रांगण में आके जो हमारी हालात को जाने और हम लोग को मजबूरी को समझे, ये बहुत बड़ी शुक्रिया आपकी। सर हम लोग एक समुदाय के लोगों को जो बदनाम किया जा रहा है और हम लोग को हर बात को जो है सो झुठला के तरह तरह की बात में मीडिया में बात फैलाया गया है, ये सब गलत है। और मैं यही कहता हूँ कि यहाँ के समाज की बात नहीं है, इस जगह पर इंसानियत की बात है। इस जगह पे हम कोई अलग विशेष की बात नहीं है, हमारे इंसानियत है, हम इंसानियत की बात कह रहा हूँ। अगर हमारे अंदर में अगर कुछ त्रुटि है, कुछ गलती है, तो यहाँ के मुखिया, यहाँ के वार्ड सदस्य, यहाँ के उप मुखिया, पूर्व मुखिया और गण्यमान्य व्यक्ति लोग जो भी हैं, उनको भी जिम्मेवारी बनती है कि हमारे ये जो है, हमारे ये समाज के जो है, हमारे समाज के ही लोग जो गलत मैसेज फैला दिए हैं, थोड़ा सा आके आप में मदद किया जाए। और हम यहाँ पे जिला प्रशासन से भी, थाना प्रभारी से भी और उपायुक्त से भी यही हम अनुरोध करते हैं कि हमारी इस बात को समझें और घटनास्थल की जानकारी लिया जाए कि क्या है सच्चाई। एक महिला ने ये जो हम लोग पर पाबंद लगाई है, जो हम लोग के साथ जो ये गलत बात फैलाई है, ये चीज़ हमारे यहाँ हमारी माँ बहनें सब हैं, इनसे पूछ लिया जाए, इस गांव से भी पूछा जाए कि हम लोगों ने उनके साथ क्या किया है। एक उनका भाई का मैटर है और आज भी उनके घर पे कार्य चालू है। उस जगह पे जो है दबंगई वही दोनों भाई का है। हम लोग कुछ उससे कुछ नहीं है सर, हम लोग एक सामाजिक आदमी, हम लोग दोनों को फैसला के लिए बुलाए थे कि देखें जरा क्या है इन लोगों का बेटर, लेकिन इन्होंने इस चीज़ को नहीं समझा और उल्टा जा कर के हम ही लोग के ऊपर विरुद्ध में जाके थाना में और कोर्ट में केस कर दिए हैं सर। तो इसीलिए हम कहते हैं कि और अच्छा से बेहतर जांच घटनास्थल पे आवे। प्रशासन से हम ये डिमांड करते हैं कि आके यहाँ पे जांच करें और इस लुंदरू पंचायत, देकुली पंचायत के मुखिया, उप मुखिया, पूर्व मुखिया और जितने भी गणमान्य व्यक्ति हैं आवे, इस जांच में सहयोग करें। प्रशासन को भी सहयोग करें कि सच्चाई क्या है। यह हम लोगों के जो इस लुंदरू पंचायत के समाज को जो नाम में खराब किया गया है, नाम को बदनाम किया गया है, आके वहाँ जांच करें और जो गुनहगार है उसको सजा दे। जी मैं भी पूर्व सदर था और अभी भी सदारत हम कर रहे हैं। रह गया जब यहाँ बुलाया गया, शायद दोनों भाई को जांच करने के लिए कि आप लोग छत पर किस तरह का झगड़ा किए हुए हैं। और 2 दिन के पहले शाहिद दोनों भाई से हमारा बातचीत हुआ था कि जब तुम छत पर जाओगे तो हमको बुला लेना, इसलिए कि वो फैसला को हम जानते हैं। तो वो ना बुला करके जा करके किस तरह का अपना रेलिंग कर रहा था ये हमको पता नहीं है। और जब मदरसा में आए तो उसको खाली सिर्फ इतने बुला करके हम पूछे कि बाबू तुम जब हमको बुलाया नहीं और जब तू रेलिंग कर रहा था तो तुमको बुलाना चाहिए था कि तुम अपना अति भाभी के साथ बात कर रहा है, तुम्हारा भाभी हो सकता है तुमको नहीं गिनेगी, इसलिए हमको तुम नहीं बुलाया, तुम गलत किया था। और चलो समझा बुझा करके तब वो अपने से हमके बोला कि चाचा आप लोग नहीं गए ना, तो हमारा मुखिया जी आन करके फैसला कर दिए। तो हम बोले कि ठीक है बाबू, मुखिया जी फैसला कर दिए तो बहुत अच्छा की बात है, अब हम लोग यहाँ से सब गोटे उठ के आप चले जाइए। और उन लोग को हम जा कर के गाड़ी पर उन लोग को बैठा दिए सर, कोई झगड़ा तकरार नहीं हुआ, कोई झगड़ा तकरार नहीं। उन लोग तो मैंने अपने अपने में किया और उसके साथ कोई मारपीट नहीं किया है। उसके बाद गाड़ी पर हम बैठा करके उन लोग अपना घर चला गया, हम अपना घर चले गए। बस मेरा अंत यही फैसला है, यही बात है। क्या कुछ मामला है?
सर, मेरा नाम मोहम्मद अख्तर है। मैं इस अंजुमन का पूर्व सेक्रेटरी रह चुका हूँ। अभी वर्तमान में मैं वार्ड सदस्य का प्रतिनिधि हूँ। ये जो साहिद द्वारा जो मामला जो वीडियो फैलाया गया है बेबुनियाद है। पूर्व में भी बहुत मर्तबा अंजुमन के साथ साजिश किया है, समझे ना। ऐसा मामला है कि 10/2/2026 को अपने छत्ता पर वो है सो रेलिंग दे रहा था। पूर्व में 5 लोग द्वारा जो है से घर मकान सब बांटा हुआ है। जो नाजमा खातून का नाम आ रहा है वो साहिद का बड़ी भाभी है। इसके हिस्से में वो बाउंड्री दे रहा था। नाजमा खातून को बात नहीं मानने के बाद नाजमा खातून जो है सो अंजुमन को ला करके सुनाई। अंजुमन का लोग गए। जाने के बाद जो है हमारे अंजुमन का लोग बताएं कि जो जेनविन जो फैसला जो पहले हुआ है ना, तीनों भाई का बंटवारा बराबर है। आप अपने तक रहोगे, ये अपने तक सीमित रहेंगे। इतना समझा करके वो आ गए। आने के बाद जो है सो क्या बोलते हैं वो साहिद जो मौलवी साहब का लड़का है कि ऐसे ऐसे सदर को पटक के मुंह में मुद्द देना चाहिए। ये क्या समाज चलावेगा, चोर है, बहुत तरह की मतलब अभद्र बातें बोले गई। कुछ लोग सुने, ये मैसेज गांव तक फैला। फैलने के बाद जो है जो साहिद का नाम आया है, जो वीडियो में वायरल हो रहा है पकड़ने का, उसका वो है सो आकर के समाज को बैठाने के बाद समाज वाले जो है सो रशीद साहिद और को बुलाया गया। बुलाने के बाद बोला गया कि तुम ऐसा अभद्र आवाज़ क्यों किया, तुम्हारे साथ पहले भी इस तरह से तुम माफ़ी मांगते गया है, जो कि अभी डॉक्यूमेंट उस जो बॉन्ड कर करके दिया हुआ अभी रखा हुआ है सर, दिखाने का चीज़ है। तो बोला कि ऐसा तो हमने बोला नहीं है। तो हमारे गांव के जो गणमान्य लोग थे वो बोले अगर ये बात प्रूफ हो जाएगा तो क्या करोगे, कि ठीक है प्रूफ करवाइए। हम लोग ने जा कर के ये बात जिसके पास बोला था गए हम लोग 4-6 आदमी, प्रूफ हो गया कि ऐसा बात इन्होंने बोला। अपने आप उन लोग ने सोचा कि अब तो मुजरिम करार हो गया, क्या जवाब देंगे। इस यही पॉइंट पर जहाँ से वीडियो वायरल हुआ है इसी जगह पर सारे आदमी हम लोग बैठे हुए थे। अब क्या किया कि रशीद जो है वो मोबाइल निकाला और अपने भाई साहिद को बोला कि अपना परिवार को बोलो बड़ी वाली भाभी को मारेगा। वो क्या किया, इसी बगल में उसका बाल पकड़ी और पटक दिया। और वो जो रशीद है वो वीडियो बनाने लगा। जो मेरे सदर साहब है साहिद जो आए हैं वो जो है दौड़ रहे हैं उसका मोबाइल छीनने के लिए कि तुमको और समझाना चाहिए कि इस तरह लोग उसको पकड़ रहे हैं, जो कि एडिट करके दिखाया गया है। मीडिया वाले जो दिखाया गया है बिना बेबुनियाद, कोई स्थल जांच नहीं किया है, वो दिखाया कि मतलब एडिट करके दिखाया गया कि वाकई में इसको मारा पीटा गया है। टोटल हमारे अंजुमन का लोग हैं सर। पूछा जा सकता है कि क्या ऐसा हरकत हुआ है। यहाँ से समझाने के बाद वो लेकर के गया थाना में, जाकर बेहोश हो गई। थाना से उसको गाड़ी मिला, अभी जाकर वो सदर हॉस्पिटल में एडमिट है, जो कि उसको पहले भी बहुत तरह करके इस तरह से फंसाई है, जो कि बेबुनियाद पाया गया है। अगर जो उसके साथ हम लोग सर अंजुमन में है जाते हैं तो हम ही लोग के ऊपर लिटिगेशन लगा देता है, जो कि अभी 7 आदमी के नाम से एफआईआर किया गया है, जिसमें मेरा भी नाम दिया गया है। यही तो बात है सर, हम लोग समाज में कैसे लेकर के चलें। पूरा महिला लोग भी यहाँ पर बैठी हुई है और भी लोग बोलते हैं कि अरे जम्मू कश्मीर में हमारे ठेकेदार हैं, जम्मू कश्मीर में क्या होता है हमको मालूम है। यहाँ तक कि पी खा करके शराब पी करके कभी मस्जिद मदरसा भी घुस जाते हैं सर, है ना, धमकी देते हैं। अभी भी वो महिला जो है सदर हॉस्पिटल में है और इन लोग आकर के धमकी दे रहा है कि ये करेंगे वो करेंगे। ऐसा है सर, हम लोग को गंगा जमनी तहजीब का मतलब यहाँ पर माहौल बना हुआ है। ऐसा भाषा निकालता है कि हम लोग को जो है आपस में जो भाईचारे है वो मोहब्बत करने का उन लोग जो है ऐसा मतलब प्लान बना रहा है। पूछा जा सकता है, एक मरतबा हम लोग दुर्गा मंडा के समय बैठे हुए थे सर, इन्हीं लोग को पंचायत में मुखिया उप मुखिया सारे लोग बैठे हुए थे। वही रशीद और साहिद क्या बोलता है कि ऐसा बात हम बोलेंगे कि बम फट जाएगा, जो कि सारे लोग मौजूद है सर। मुखिया लोग को पूछा जा सकता है ऐसा बात किस तरह से समाज हम लोग लेकर चलें सर, है ना। प्रशासन से हम लोग ये मांगते हैं कि स्थल जांच किया जाए। उपायुक्त महोदय से हम मांग करते हैं कि इस चीज़ को हकीकत जो है जांच किया जाए और उचित कार्रवाई कि अगर हम दोषीवार हो तो हमको भी कड़ी सजा होनी चाहिए। गांव माहौल से पूरा पूछा जा सकता है कि क्या मामला है सर, बस यही बात है सर। यहाँ को अंजुमन के हम लोग सबको मिल के बनाए हैं, एक अंजुमन नहीं बनाया सदर सेक्रेटरी किसी घर जाता है तो इल्जाम आ जाता है, जो छुड़ावल जाता है उसका नाम आ जाता है, तो हम लोग कैसे गांव में रहेंगे सब। वही लोग बुलाइए उसका बाद उसका जगह जमीन हम लोग दे के रखे हैं पूरा गांव के आदमी। अरे तो वही तो आरोप कर रहा है, तो हम लोग कैसे रहेंगे सदर सेक्रेटरी लेके। क्या आप बोल रहे हैं कि आप अंजुमन बनाई हैं, तो अंजुमन का इल्जाम काहे मिला? अरे तो क्या होना चाहिए, तो फैसला होना चाहिए। तो क्या फैसला आपके आधार पर क्या आपको अच्छा लगता है? हम लोग को अच्छा लग रहा है कि सच्चा झूठा यहाँ सच में होना चाहिए। जो झूठा जो फंसाया तो गया कोई है सजा होगा ना आपका। प्रशासन आवे यहाँ, प्रशासन यहाँ फैसला दे कि अंजुमन पर आरोप है या नहीं आना चाहिए।
अगर हम भी गोतिया भाई ने लड़ाई करेंगे, अंजुमन के बुलावेंगे, नहीं जाएगा अंजुमन। तो समाज से बेदखल करिए उसको। हाँ, तो वही हम चाह रहे हैं, उसको बेदखल कर देंगे। अगर हम सदर से अभी हम लोग सदर सेक्रेटरी को बुलाएंगे, सदर सेक्रेटरी यही जवाब देगा, बोलेगा कि आपका घर जाएंगे, आप भी फंस जाएंगे, नहीं जाएंगे, हम लोग कैसे जिएंगे? ऐसा ऐसा सवाल नहीं होना चाहिए। नहीं करना है और तुम लोग का ही बंटवारा है, भाई बहन मिलत से और बेहतरीन से रहो, हैं, कुरफात नहीं करना है। और ये बात को उल्लंघन कर करके ये बात किया, हम इतनी तरी जानते हैं।